तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे बी फार्मेसी और हमने स्टार्ट कर रखी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हमारा है लेक्चर 6। हम कर रहे थे लिमिट टेस्ट। तो हमने लिमिट टेस्ट जो आज करना है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट है। ये आप मान के चलो कि अगर आप कोई भी पीसीआई या कोई भी फेडरेशन अगर एग्जाम बनाने की कोशिश करेगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को दी जाती है। वो क्यों, वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके जितने भी साथी हैं वो सारे के सारे हमारे फैमिली के साथ जुड़ सके और अच्छे से हम फ्री में छुट्टियों में पढ़ सके सारी की सारी ट्रिक्स के साथ। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस या लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको देख के आइए, तभी आप ये चीज समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट थोड़ा अलग क्यों रहने वाला है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो पिछले हमारे पास लिमिट टेस्ट होते थे, हमारे पास क्या होता था, एक टेस्ट सॉल्यूशन होता था और एक क्या होता था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता था। तो हम इसके अंदर क्या चेक करते थे, या तो इसका कलर चेक करते थे, ठीक है, हम इसके अंदर कोई भी इसका रीजन डालते थे, या फिर इसकी टर्बिडिटी चेक करते थे कि इसकी टर्बिडिटी ज्यादा है या कम है, तो उसके कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड के साथ। लेकिन आज जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है कि आज हमारे पास आर्सेनिक के लिए एक अलग से एपरेटस होता है और इनकी एक एक रिएक्शंस होती है। तो आर्सेनिक जो परफॉर्म होता है वो 3 रिएक्शंस में परफॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि 3 रिएक्शंस के बाद जाके आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट हमारे पास क्या होता है, खत्म होता है। तो आज हम अपरेटस के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके कि अपरेटस हमारे पास क्या है, क्या नेम है, कैसे उसकी वर्किंग होती है प्रॉपर इजी से। उसके बाद रिएक्शन से, अगर रिएक्शन आपको समझ में आई तो अपरेटस बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन पे थोड़ा सा जोर देना, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा, कोई वो बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले इसका देखते हैं, रिएक्शंस देखते हैं कि रिएक्शंस कौन कौन सी है इसके अंदर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लिमिट टेस्ट में क्या करना होता है कि हमें इंप्योरिटी को चेक करना होता है कि वो है हमारे पास कंपाउंड में, अगर है तो कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट में क्या करेंगे, हम आर्सेनिक की क्वांटिटी को चेक करेंगे कि हमारे पास किसी कंपाउंड में कितनी इंप्योरिटी है। ठीक है, जैसे हमने पिछले में चेक किया था, आयरन में चेक किया और हमने क्लोराइड में चेक किया। ठीक है, वैसे ही आज आर्सेनिक की चेक करेंगे। अब सबसे पहले ये देखिए कि हमें क्या करना है, आर्सेनिक को रिएक्ट कराना है। अब इसमें कोई केमिकल्स के साथ तो कराना नहीं कराना है, हमें चाहिए आर्सेनिक गैस, आर्सीन गैस जिसे बोलते हैं, उसके साथ इसको रिएक्ट कराना है। अब वो ऐसे तो बनेगी नहीं, कोई भी कंपाउंड है कि हमारे पास कोई कंपाउंड रखा है तो उसको उठाया और डाल दिया, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सब कुछ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो बनाना तो हमें उसमें पता था, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर रहते थे। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, आर्सीन गैस बनाना है। ठीक है, हमारे पास ध्यान रखना, मतलब कि उसमें क्या पड़ता है, टर्बिडिटी शो करता है, इसमें कलर शो करेगा, जैसे कलर शो कर रहा था ना, वैसे ही जो ये कंपाउंड हमारे पास लास्ट में बन रहा है ना, ठीक है, डाइअर्सिनोमर्क्यूरी, ये हमारे पास एक तरीके से गैस मान लो, ये हमारे, हाँ, ये चाहिए हमें कंपाउंड। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक स्टोरी की तरह लेके चलना। हमारे पास क्या था, आर्सेनिक एसिड था। ठीक है, तो अब हमने क्या करा कि आर्सेनिक एसिड को हमने रिएक्ट किया स्टेनस एसिड के साथ। ठीक है, वो बन गया क्या, आर्सेनियस एसिड। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखी कि हाँ कि भाई कि मेरे को क्या चाहिए कि आप एग्जांपल मान के चलो कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे कि हम की कुछ चीज खरीदनी है तो उस टाइम पे अगर पैसे ना हो तो अनाज दिया करते थे, तो अनाज के बदले हमें खाना मिलता था। ठीक है, या फिर कुछ चीज दे दिया करते थे, उसके बदले अनाज ले ली। मैंने एग्जांपल मान के चला कि मैंने कोई लकड़ी दे दी, तो लकड़ी के बदले अनाज मिला, अनाज के बदले मैंने क्या किया कि मैंने कुछ और चीज ले ली। ठीक है, कुछ भी जो मेरे को चाहिए। तो ऐसे ही क्या किया मैंने कि आर्सेनिक हमें चाहिए क्या, आर्सीन गैस, इसको हमें रिएक्ट कराना है मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। ठीक है, इतनी सी है, तो मुझे चाहिए अभी फिलहाल आर्सीन गैस चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने आर्सेनिक एसिड के साथ जो हमारे पास सॉल्यूशन में है उसको रिएक्ट किया स्टेनलेस के साथ, यानी कि ये दोनों मिलके मेरे को लकड़ी बेच के मेरे को क्या मिल गया, हमारे पास यहाँ पे गेहूं आ गई। ठीक है, हमारे पास क्या है गेहूं में, आर्सेनियस एसिड। अब मैंने आर्सेनियस एसिड की रिडक्शन कराई, यानी कि H2 के साथ उसको क्या कराया, रिएक्ट कराया। अब जैसे ही H2 के साथ रिएक्ट कराया, H2 के साथ रिएक्ट किया तो H2O की एक्सक्रीशन होगी, पानी उसमें से रिमूवल हो गया, यानी कि मैंने यहाँ पे गेहूं को बेच के हमने क्या खरीद ली, जो मेरे को चाहिए था, आर्सीन गैस आ गई हमारे पास, इसकी आर्सेनियस एसिड की रिडक्शन करवाने के बाद। इन रिएक्शंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, आपको इन्हीं के आगे सारा कुछ बेस रहेगा। इसको समझ गए तो बिल्कुल आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बोल रहा हूं। अब उसके बाद क्या हुआ, आर्सीन गैस बन गई। अब मेरे को आर्सीन गैस को मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराना है और उसके बाद हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और ये कंपाउंड हमारे पास क्या शो करेगा, कलर शो करेगा, ठीक है। अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, ये रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गई है कि किस किस से मिलके क्या बन रहा है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और इसको नोट कर लो, ऊपरली साइड और इसकी निचली साइड में आपको क्या बनाता हूं, डायग्राम बनवाता हूं और डायग्राम में बताता हूं कि कैसे कैसे ये हमारे पास शो करेगा। बनेंगे इसमें वही टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, लेकिन इसके अंदर सारा का सारा परफॉर्म होगा वो हमारे पास एक अपरेटस में होगा। और उस अपरेटस का नाम हमारे पास क्या होता है, उस अपरेटस का नाम होता है हमारे पास गुरजेट अपरेटस। इसलिए इसको गुरजेट रिएक्शन मतलब गुरजेट अपरेटस का होता है ना, तो इसलिए गुरजेट के नाम से भी जाना जाता है कि हमारे पास जो गुरजेट की लिमिट टेस्ट होता है या फिर कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पास आर्सेनिक का, ठीक है। तो चलिए अपरेटस देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब इस अपरेटस को आप थोड़ा ध्यान समझिए, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारे पास अपरेटस, मैंने आपको बताया था, ये कौन सा है हमारे पास, गुरजेट अपरेटस, ओके। तो गुरजेट अपरेटस आप इधर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने अलग से डायग्राम लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कि गुरजेट अपरेटस भी दिखने को मिल जाएगा कि इसका डायग्राम ये है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये अपरेटस किस तरीके से वर्किंग इसकी चलती है, ठीक है। पहले मैं सिंपल वर्किंग बताता हूँ कि यहाँ से हमारे पास गैस बनेगी, ठीक है। जो हमें कौन सी गैस चाहिए थी, हमारे पास कौन सी चाहिए थी, जो हमारे पास रिएक्शन शो कर रही थी, डाई एर सिनो मरकरी, ठीक है। एक तरीके से हमारे पास क्या करेगी, ऊपर जाके हमारे पास यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि यहां से हमारे पास गैस बनेगी, ठीक है। कौन सी गैस बनी थी, एर्सिन गैस। उसके बाद ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद हमारे पास ये हमारे पास एक मरकरी क्लोराइड का पेपर है, ठीक है। जैसे ही जाके वो इस पे रिएक्ट करेगी तो वो यहाँ पे येलो कलर शो करेगी। कौन सा कलर शो करेगी, येलो। अब गैस कैसे बनेगी और इसके अंदर ये क्या क्या है, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास ये आती है, ये एक बोतल है, ठीक है। नॉर्मल बोतल मान के चलो, लेकिन मतलब कि होती अलग है। नॉर्मल बोतल मान के चलो, ये हमारे पास बोतल है समझने के लिए। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक क्या लगा दिया, कैप लगा दी, इसका ढक्कन लगा दिया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक क्या करा, ग्लास ट्यूब को इंसर्ट कर दिया और उसके ऊपर हमारे पास अपरेटस है, जो ग्लास ट्यूब है ऊपर से एक तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक जो हमारे पास रबर बंक्स है उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो उसके बाद इन बंक्स के बीचों बीच हमारे पास मरकरी क्लोराइड का पेपर रखा हुआ है। अब जो ये सॉल्यूशन है ये क्या क्या कर रहा है, इसमें क्या क्या बन रहा है, जरा इसको ध्यान देखिए। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये दोनों हमारे पास मिलके क्या बनाएंगे, सबसे पहले साथ साथ रिएक्शंस को भी देखते रहना जो हमारे पास मैंने आपको पीछे लिखाई थी। सबसे पहले क्या बन रहा था हमारे पास, स्टेनस एसिड। हमें ये चाहिए था ना, स्टेनस एसिड चाहिए था। स्टेनस एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस आर्सेनिक एसिड के साथ, ठीक है, आर्सेनिक एसिड के साथ। अब ये क्या देगा हमें, आर्सेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देगा ये हमारे पास, ये देगा हमारे पास आर्सेनियस आर्सेनियस एसिड, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, आर्सेनियस एसिड आ गया। अब हमें आर्सेनियस एसिड के क्या करानी है, रिडक्शन करवानी है। तो अब रिडक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए हाइड्रोजन के एटम। अब हाइड्रोजन के एटम कहां से आएंगे, इसके अंदर ये ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, हमारे पास जो जिंक है ना, ये जिंक इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब ये दोनों रिएक्ट करके अब ये देगा हमारे पास हाइड्रोजन के आयंस। क्या देगा हमारे पास, ये हाइड्रोजन के आयंस। अब इनको और भी क्या बोला जाता है, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन। अब हमारी जो है एक तरीके से कुछ भी बनाने का सामान पूरा हो चुका है। हमारे पास आर्सेनियस एसिड आ चुका है, ठीक है, नेसेंट गैस आ चुकी है। अब इन दोनों को रिएक्ट कराने के बाद हमारे पास यहाँ क्या प्रिपेयर हो जाएगी, क्या प्रिपेयर कर रहे थे हम, आर्सीन गैस, ठीक है, आर्सीन गैस। अब इसके बाद हमारे पास ये आर्सीन गैस यहां से ऊपर जाने लगेगी। लेकिन यहां पे बीच में ये क्या है, ये है हमारे पास लेड एसीटेट कॉटन प्लग। अब इसका क्या काम है, इसका काम क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे आर्सीन गैस तो बनी ही बनी है, इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, जो इसके साथ ये प्रेजेंट होता है। अब आर्सीन गैस के साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड भी ऊपर जाएगा।
लेकिन अगर हाइड्रोजन सल्फाइड ऊपर पहुंच गया तो यहाँ पे हमें कलर शो नहीं होगा, तो हमें सिर्फ आर्सेनिक गैस चाहिए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, जो हमारे पास लेड की कॉटन की प्लग होता है ना, तो लेड के साथ रिएक्ट करके ये यही रुक जाता है, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड यही रुक जाता है, आर्सेनिक गैस ऊपर जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, ये हमारे पास येलो कलर शो करती है मर्करी क्लोराइड पेपर के ऊपर। अब थोड़ा सा ये भी देखिए, ये बोतल हो गई, ये हमारे पास सी कैप हो गई, ये लगा है, ये क्या चीज है, ये क्लिप है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल घर में देखते हो ना, एक तरीके से कपड़े लटकाने के लिए अगर क्लिप जो यूज होता है, वैसे ही एक तरीके से मान लीजिए ये क्लिप है जो इन दोनों को अटैच करके रखता है, और इसके बीच में जो हमारे पास मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है इसको बीच में अटैच करके रखता है। ये हमारे पास इतनी सी वर्किंग है, होना कुछ नहीं है इसमें भी दो कंडीशन आएगी। हम क्या बनाएंगे, टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर हमारे पास जो इसका येलो कलर है वो हमारे पास इसकी येलो कलर की अगर हमारे पास क्या आई, वो लो आया, यानी कि येलो कलर हमारे पास फेडेड आया, यानी कि कम वो आया, तो हमारा पास है टेस्ट। अगर येलो कलर हमारे पास ज्यादा डार्क आया एज कंपेरिजन टू दिस, तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। इतनी सी वर्किंग है इसकी, इतनी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करो, मैं आपको दोबारा एक बार समझाऊंगा सारा का सारा, ठीक है। चलो मैं पर्सनल आपको समझा रहा हूं, मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये उसकी वर्किंग हो गई। अब इसके बाद इसका देखिए प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन, और हम एक जो सॉल्यूशन है टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो कैसे बताना है, ठीक है। ये दोनों ध्यान से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां से ये इसके साथ अटैच होगा, स्टेनलेस एसिड बनाएगा, आर्सेनिक जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो हमारे पास आर्सेनियस एसिड बना देंगे मिलके। उसके बाद हमारे पास कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिलके क्या बना देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास Ki क्या है, ये हमारे पास एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी, आर्सेनिक गैस के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड जाएगा, इसलिए हमने लेड एसीटेट कोडन प्लग लगाया जो कि इसको रोक लेगा यहीं पे, और हमारे पास ऊपर चला जाएगा क्या, आर्सेनिक गैस और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ पेपर के साथ रिएक्ट करके ये देगा येलो कलर, जिससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करके बड़ी इजीली से हम पता चला लेंगे कितना हमारा टेस्ट सॉल्यूशन पास है या फिर फेल है, ठीक है। इतना सा वर्किंग सारे समझ में आ गई। उसके बाद जो ये हमारे पास जो ये ट्यूब होती है ना, इसका जो ऊपर से डायमीटर है बड़ा होता है, नीचे से कम होता है। इसी डायमीटर होता है 2 mm और ऊपर से डायमीटर होता है 6.5 mm, ठीक है। इतनी सी है। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसका प्रिंसिपल, इसका बनाने का प्रोसीजर क्या है, और इसकी क्या है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इसकी वैसे सेम ही रहने वाली है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है। उसमें क्या लिखोगे आप, इसमें सिर्फ लिखोगे कि स्टेन ऑब्टेन्ड ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, हमें यहाँ स्टेन मिल रहा है ना मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर, इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टेन मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एज इट फेड्स ऑन कीपिंग, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हो कि जो हम स्टेन आया है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, अगर वो हमारे पास फेड आया है या फिर लेस डार्क आया है तो वो पास है इसका टेस्ट सॉल्यूशन का, अगर वो ज्यादा डार्क आया तो वो फेल है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। अब हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रिंसिपल रहेगा, बिल्कुल इजी, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और ऐड कर देना कि टू परफॉर्म दिस टेस्ट वी रिक्वायर्ड अ स्पेशल अपरेटस कॉल्ड क्या था, गुडजेट अपरेटस, ओके। इतना सा इसका हो गया। अब ऑब्जर्वेशन मैंने आपको लिखवा दिया है, हमारे पास क्या हो गया, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल हो गया। अब हमारे पास आती है मेन बारी टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड कंपाउंड, जो हमारे पास कंपाउंड है उसको बनाने की, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर वो करते हैं। समझिए ध्यान से कि टेस्ट सॉल्यूशन और सैंपल कंपाउंड हमारे पास कैसे बनेगा। बनेगा बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे आसान बनेगा, इतना ये मान के चल सकते हो आप कि टेस्ट सॉल्यूशन क्या करना है, हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर को डिसॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमें स्टेनेटेड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। याद रखना इसमें जितने भी कंपाउंड हम यूज करेंगे, जितने भी हम रिएजेंट्स यूज करेंगे, वो सारे के सारे हमारे पास आर्सेनिक फ्री होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक वाइड माउथड बोतल में रख देंगे, यानी कि जिसका माउथ जो है वो वाइड हो। यहाँ पे हमारे पास गुडजेट अपरेटस की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे कि नॉन क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है।
हम क्या करेंगे, इसमें नॉन क्वांटिटी लेंगे और उसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, टेस्ट सॉल्यूशन रहेगा हमारे पास, जो हमने टेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इसी को भी हम क्या डाल देंगे, मतलब कि वाइड माउथड बोतल, यानी कि हमारे पास गुड सेट अपरेटस में डाल देंगे। बाकी कुछ नहीं करना है, चीनी शक्कर पत्ती मिलाओ चाय बन गई। यानी कि 1 ग्राम क्या डालना है हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड डालना है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। ठीक है, 5 ml ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड डालना है हमारे पास एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए। 10 ग्राम हमने क्या डालना है, ग्रैनुलेटेड जिंक डालना है। ठीक है, जिंक डालना है। उसके बाद इसका क्या है कि हमारे पास जो मैंने बताया ना कि रिएजेंट कोई भी है वो सारे के सारे हमारे पास आर्सेनिक फ्री होने चाहिए। इतना यहां तक करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपने सॉल्यूशन को साइड में रख देना है, यानी गुड सेट अपरेटस को हमने साइड में रख देना है 40 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमारे पास स्टेन शो हो जाएगा, कलर शो कर देगा। कलर शो करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम दोनों कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास टेस्ट सॉल्यूशन का कलर जो है लाइट आता है एज कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो हमारा टेस्ट क्या है, पास है। अदरवाइज हमारा टेस्ट फेल है। अगर इक्वल भी आता है तो भी हमारा टेस्ट पास है, लेकिन वो हल्का सा लाइट होना ही चाहिए एज कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड कंपाउंड। अदरवाइज इसका मतलब वो डार्क का मतलब है इंप्योरिटी ज्यादा है, और अगर इक्वल है तो यानी इंप्योरिटी इक्वल है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आर्सेनिक क्या क्या था, आर्सेनिक का हमारे पास ये क्या था, हमारे पास ये लिमिट टेस्ट था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम मानते हैं। अब मेरे पास एक कमेंट आया था कि हमें ये नहीं पता है कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। आप अगर काफी बच्चे होते हैं कि स्टार्टिंग में सारा नहीं पढ़ पाते हैं, हर टाइप के बच्चे होते हैं, मानता हूं, तो वो जो वीडियो होगा उन टाइप के बच्चों के लिए स्पेशल है, जो अच्छे से मतलब कि यह है कि कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन सारा नहीं समझ पाते हैं, एक टाइम पे सारा भूल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है वो मैं सारा कुछ उसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं तुरंत वही वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें यह है कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। उस काफी बच्चे आज भी क्या करते हैं कि रट्टे मार के और लिख के आ जाते हैं, लेकिन उनकी फिर भी री आ जाती है, वो फिर भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वो क्यों होता है वो भी मैं अगले उसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अभी एग्जाम चल रहे हैं जैसे कि आपके, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पक्का दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करके जाना ही जाना, उनको मत मिस करना। अगर उनको आप करके चले गए तो आप ये मान के चलो 75 मार्क्स में से, नहीं ज्यादा मैं बोल सकता हूं आपके 35 मार्क्स का, उसके अंदर से 100% का मैं दावा कर सकता हूं कि आपका मिलेगा आपको। ठीक है, तो इतना मैं जरूर बोल रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।